बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज की डिस्कशन का टॉपिक है टेलीविज़न। टेलीविज़न दुनिया में इन्वेंट हुआ 1926 में। जॉन लॉजी बर्ड एक इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट था, यूके बेस्ड। इसने दुनिया के सामने शोकेस किया इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 26 जनवरी 1926 को लंदन में डिस्प्ले किया गया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल टेलीविज़न जब इन्वेंट हुआ। अच्छा, दुनिया में कुछ और भी ऐसे साइंटिस्ट हैं यूरोपियन कंट्रीज से जो दावा करते हैं कि पहले टीवी की इन्वेंशन उन्होंने की थी, लेकिन प्रॉपरली दुनिया के सामने ये 26 जनवरी 1926 को आया टेलीविज़न। इनिशियली जब टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट दुनिया के सामने लॉन्च हुआ, जिस पे मूविंग पिक्चर्स देखी जा सकती थी, तो ये टेरेस्ट्रियल बेस्ड टेलीविज़न था। जब फर्स्ट इन्वेंट हुआ है टेलीविज़न दुनिया भर में, तो ये टेरेस्ट्रियल बेस आया। टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न या ऑन द एयर टेलीविज़न क्या होता है कि जिसमें एक टीवी स्टेशन या एक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर जो है वो रेडियो वेव्स के थ्रू अपने जो ट्रांसमीटर हैं उनसे रेडियो वेव्स के थ्रू अपनी ट्रांसमिशन रिलीज़ करता है। ट्रांसमिशन को रिलीज़ करने के लिए रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं, जिसका ट्रांसमीटर जो है वो एक टीवी स्टेशन पे होता है और रिसीवर जो है वो टेलीविज़न के अंदर होता है, जो कि वाया एंटीना उन वेव्स रेडियो वेव्स को कैच करता है और उससे वो ट्रांसमिशन डिस्प्ले होती है। यूएचएफ और वीएचएफ की फ्रिक्वेंसी पे चलने वाली ये वेव्स जो हैं अप्रॉक्स जो है 60 to 70 किलोमीटर का एरिया जो है वह कवर करती हैं एक अच्छे ट्रांसमीटर के साथ, जो दुनिया भर में यूज़ हो रहे हैं और होते रहे हैं माजी में। जब से ये इन्वेंट हुआ है टेलीविज़न अभी भी यूज़ होते हैं। अच्छा, टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न में रेडियो वेव्स के थ्रू टेलीविज़न स्टेशन से टेलीकास्ट की जाती थी नशरियात, और रिसीवर उसका टेलीविज़न बनता था, एंटीना के ज़रिए उनको देखा जाता था। इसको टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न या ऑन द एयर टेलीविज़न कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में 1926 में जो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ईजाद हुई, 1955 में 1955 के अंदर अंडर सुपरविजन ऑफ अमेरिकन एम्बेसी कराची को ये एक एजाज़ हासिल है कि मज़ार कायद के ऊपर उस वक्त की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हुआ करती थी, निपॉन इलेक्ट्रॉनिक। का पता नहीं उसका वजूद है या नहीं। उसने 1955 के अंदर टेलीविज़न को डिस्प्ले किया यहाँ पे, यहाँ के इंजीनियर्स के साथ, यहाँ के जो कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स थे उनके सामने इसको डिस्प्ले किया गया कि दुनिया जो है दुनिया भर में टेलीविज़न आ रहा है, और पाकिस्तान में भी इसको दिखाया गया। अच्छा, उस वक्त अयूब खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनकी कैबिनेट में एक इंजीनियर थे उबैदुर रहमान साहब और मिस्टर अली साहब। इन दोनों को अयूब खान साहब ने टास्क दिया कि इस पर वर्किंग करें और वर्किंग करके मुझे मशवरा दें कि इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को पाकिस्तान में लाना है, किस तरह लाना है, या पाकिस्तान में टेलीविज़न की अगर हम नशरियात शुरू करें तो किस तरह से होगा। अच्छा, ये बात 1955 से लेकर 1963 तक इस पर मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार आते रहे, मुख्तलिफ़ काम इसमें होते रहे। फाइनली 1964 को सन 1964 को 26 नवंबर 1964 में पाकिस्तान में लाहौर सेंटर का आगाज़ हुआ, जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न की प्रॉपर नशरियात को शुरू किया। अल्लाह जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, मोहतरम तारक अज़ीज़ साहब पहले अनाउंसर बने 1964 के अंदर पाकिस्तान टेलीविज़न के, और ब्लैक एंड वाइट पाकिस्तान टेलीविज़न में टेरेस्ट्रियल बीम्स के ऊपर ऑन द एयर टेलीविज़न एंटीना बेस पे अपनी नशरियात का आगाज़ किया। लेटर फिर कराची सेंटर, लाहौर के बाद इस्लामाबाद सेंटर, इनिशियली लाहौर बना था, फिर इस्लामाबाद सेंटर, कराची सेंटर, कोयटा सेंटर ये डेवलप हुए, और ये स्टेट ऑन टेलीविज़न जो है पाकिस्तान में अपनी नशरियात का आगाज़ कर दिया इसने, और ये सक्सेसफुली आगे बढ़ने लगा 1964 के बाद। अच्छा, पाकिस्तान में मीडिया के अंदर जो बूम आया है वो ये 2000 में आया है। यहाँ तक हमने बात की पाकिस्तान में टीवी कब स्टार्ट हुआ और किस तरह से स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद पहला सेंटर कौन सा था और कब उसने नशरियात का आगाज़ किया था। अच्छा, टाइम टू टाइम मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट पीटीवी में होती रही, और सेटेलाइट पे भी पहला जो चैनल था वो इंडस विज़न के नाम से देखा गया, वो भी स्टेट ऑन टेलीविज़न पीटीवी की सुपरविज़न में था। और सन जब 2000 आता है तो बहुत ही ये समझें कि सन 2000 के अंदर एक गोल्डन टाइम आया पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। वो गोल्डन टाइम क्या था कि उस वक्त की गवर्नमेंट में मुशर्रफ साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी कैबिनेट में जो भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने सब ने मशावरत के बाद इस बात का ऐलान किया ईयर 2000 में कि पाकिस्तान में हम इजाज़त देते हैं प्राइवेट टीवी चैनल्स को कि वो अपना कंटेंट प्रोड्यूस करें और उसकी तशहीर करें, उसकी नशरियात जारी करें। ठीक है।
अब सन 2000 में जब प्राइवेट टीवी चैनल्स को लाइसेंस मिलने पाकिस्तान में शुरू हुए, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि प्राइवेट टीवी चैनल्स को ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में इजाज़त होगी अपना कंटेंट नशर करने की, इसके साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। अच्छा, इस ब्रॉडकास्टिंग में सबसे पहले ईयर 2000 में जैसे ही अनाउंस हुआ तो ARY डिजिटल जो है, आप ARY डिजिटल कहलाता है, ARY टेलीविज़न, ये ईयर 2000 में रजिस्टर्ड हुआ पाकिस्तान में एज अ प्राइवेट टीवी चैनल। इसके बाद फिर 2002 में जियो टेलीविज़न आया, 2002 के बाद 2004 में आज टेलीविज़न आया, और आज टेलीविज़न के बाद 2005 में हम टीवी जो है उसने अपनी नशरियात का आगाज़ किया एज अ प्राइवेट टीवी चैनल पाकिस्तान में। तो ये जो 3-4 हैं ये प्राइवेट चैनल में, ये चारों पायनियर हैं, सबसे पहले रजिस्टर्ड होने वाले टीवी चैनल, और काफ़ी सक्सेसफुल हैं अभी भी। अच्छा, जब एक मुहावरा है कि जब वसाइल आते हैं तो मसाइल आते हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आप ये समझिए कि अपॉर्चुनिटीज़ का समुंदर खुला, बहुत सारे टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे जो हैं आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ी, बहुत सा आर्ट प्रोड्यूस होने लगा, करंट अफेयर, न्यूज़ और पॉलिटिकल टॉक के सारे शोज़ प्रोड्यूस होने लगे 2000 के बाद। तो बहुत सारे लोग जो हैं मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हुए, और पाकिस्तान की इकनॉमिक्स में, पाकिस्तान की इकॉनमी में एक पॉजिटिव बूम आया इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आने के बाद। मसाइल आते हैं तो मसाइल आते हैं। मसाइल इसके साथ क्या है कि जब एक स्टेट के अंदर प्राइवेट टीवी चैनल रन करता है तो कोई ना कोई अथॉरिटी उसको सुपरवाइज़ करती है। गवर्नमेंट का जो स्टेट का टेलीविज़न है जो अपनी नशरियात का ख़ुद चला रहा है, उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो तमाम प्राइवेट टीवी चैनल को मोनिटर कर सके, उनकी नशरियात को, और उनको ज़ाब्ते के मुताबिक चला सके। और ये 2000 में इस ज़रूरत को महसूस करते हुए पैमरा जो है उसका आगाज़ हुआ, पैमरा बनाया गया। पैमरा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ईयर 2000 से ही अपना इसने काम स्टार्ट किया। इस्टेब्लिश होने के बाद, अच्छा, पैमरा की जो बेसिकली बहुत सारी जगहों पे हम पैमरा का नाम मीडिया में भी सुनते रहते हैं, प्रेस मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। पैमरा का बेसिक काम ये है कि कवानीन के मुताबिक तमाम प्राइवेट टीवी चैनल रन कर रहे हैं, इसको मॉनिटर करना, और एक वर्ड जो यूज़ होता है कंप्लाइंस अंडर कोड ऑफ कंडक्ट, कानूनी तकाज़ों के मुताबिक उनकी कंप्लाइंस करना। अच्छा, अब पैमरा ये काम अपना कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट से लेकर टिलियट। अच्छा, क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आता है पैमरा के ऊपर, कि क्रिटिसिज्म इस बात पे होता है, एक वर्ड बोला जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेफ मीडिया प्रैक्टिसेस, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया प्रैक्टिसेस। आज़ादी इजहार राय और ज़िम्मेदार तशहीर, इसके दरमियान तवाज़न रखना है। आज़ादी इजहार राय भी रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी रहे, और एक रिस्पॉन्सिबल तशहीर भी रहे, एक ज़िम्मेदार जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी होती रहे। इसमें पैमरा क्या करता है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मॉनिटर करता है प्राइवेट टीवी चैनल्स को, जहाँ जहाँ उसकी वायलेशन होती है एज़ पर लॉ फिर उनको नोटिस दिए जाते हैं, और एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसकी कंप्लाइंस होती है, फ़ाइन भी होते हैं, और ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा और चल रहा है अभी भी। ये तो